बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या कांड। श्री रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सादर हृदय दुखी भयो विशेषी। करुणा नाम रघुनाथ गोसाई, बेगी पई आई पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देख करके श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ और प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ों को वे तुरंत पा जाते हैं। मतलब अगर किसी का दुख हो, किसी को अगर दुख हो तो वो तुरंत ही अपने को ले लेते हैं, उनका दुख अपने पर समझ लेते हैं और अर्थात दूसरे के दुख देखकर वह तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। मतलब वो इतने अच्छे हैं राम जी कि किसी का दुख उनको देखा नहीं जाता है और अगर देखते हैं तो उनके दुख को तो अपने ऊपर ले लेते हैं और वो तो उन्हीं की वजह से मिला है। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोक समुदा समझाए। कहि क्रिय धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रभु बहुत ही प्रकार के से लोगों को समझाया और बहुत से धर्म संबंधित उपदेश भी दिए। मतलब बहुत प्रकार के जो भी मतलब संतुष्टि जिसको मिल जाए उस तरह से प्रभु श्री राम जी ने अपने प्रजा को समझाया और जितने भी धर्म प्रकार के होते हैं उस सारे धर्म की संबंधित उपदेश सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से सबको श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया। परंतु प्रेमवश लोगों ने लौटे नहीं, प्रेमवश लोगों ने लौटने का स्वीकार नहीं किया। सील स्नेह छड़ नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग शोग श्रम बस गयो सोई, कछुक देव मय मति मोई। सील और स्नेह छोड़ नहीं सकता, सील और स्नेह छोड़ नहीं सकता। हम लोग ये सील स्नेह आपसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकते हैं। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए हैं। श्री रघुनाथ जी जो हैं वो असमंजस में पड़ गए हैं कि अब मैं क्या करूँगा। अब तो असमंजस हमारे अधीन हो गया, अब तो परेशान हो गए कि मैं तो वन को जा रहा हूँ, ये हमारे नगरवासी क्यों जा रहे हैं। दुविधा में पड़ गए हैं और शोक और विश्राम थड़बड़ा रहे हैं कि मारे लोग के मारे और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई है। कुछ देवता हैं जो मतलब भगवान से ही प्रेम करते हैं तो वो बुद्धि, उनकी बुद्धि जो है भगवान में घुस गई है तो वो उनकी बुद्धि से भगवान और परेशान हो रहे हैं। जब ही जाम जुग जमिनी बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति। खोज माई रध हम कहूँ ताता, आन उपाय बनियह नहीं बाता। जो जब भी पहर रात बीत जाता है और श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात रथ के खोज मारकर अर्थात परिहों के चिन्हों से दशा बदल दो।
दिशा का पता न चले। मतलब अब जब आधी रात बीत गया है, एक पहर रह गया है, जैसे रात के 3 बज जाए, रात के 3 बज जाए, अब एक ही पहर रह गया है, बाकी बीत गया है। तो सुमंत से बोले, हे सुमंत, अब तुम उठो, ये नगरवासी सब सो रहे हैं, इनको सोने दो, और तुम ऐसा चलो कि हमारे जो रथ के घोड़े हैं इनके पाँवें दिखाई न दें, उनको, नगरवासियों को भ्रमित कर दे, उनके पाँव दिखाई न दें। इस तरह तुम अपने रथ को लेकर के चलो और इन लोगों को यहीं सोने दो। और राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाय, सचिव चलायहु तुरंत रथो, इत उत खोज दुराय। शंकर जी के चरणों में सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर रखा था। मतलब जो रथ था, रथ को छुपा दिया था और इधर उधर थोड़ी सी दूर से निकाल करके घुमा करके ले गए, और छिपा करके जो रखा था वो लेकर दूर दूर से लेकर के आगे निकले। जागी सकल लोग भय भोरु, विज्ञे रघुनाथ भयो अतिशोरु, रथ रथ कर खोज कहु नहीं पाहि पावहीं, राम राम कहीं चाहूँ दिस धमाही। सवेरा होते ही सब लोग जागे, सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा ही शोर मचाया, लोगों ने बहुत शोर मचाया और श्री रघुनाथ जी चले गए। वहीं एक रथ का खोज नहीं पाते। मतलब जिस रथ पर रघुनाथ जी गए हैं वो रथ ही नहीं खोज पा रहे हैं लोग, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनका राम जी का रथ कहाँ गया। राम राम कह करके और पुकारने लगे, चारों ओर दौड़ रहे हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी दूर जा करके, थोड़ी दूर इधर जा रहे हैं, थोड़ी दूर इधर जा रहे हैं और राम राम कह रहे हैं कि राम जी, हाँ राम जी कहाँ हो। लेकिन राम जी तो रथ पे आगे निकल गए। मानहु बरि निधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकल बण बनिक समाजू, एक ही एक देह उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसो। मानो समुद्र में जहाज डूब गया है, जैसे मानो समुद्र में जहाज डूब गया है, जिससे व्यापारियों को समुद्राएं बहुत ही व्याकुल हो उठे हैं और एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश दे करके यहाँ जानकर छोड़ दिए हैं। मतलब उनको पता है कि अयोध्या में कलेश है और रामचंद्र जी हमें जान करके यहाँ छोड़ करके चले गए हैं। एक दूसरे को कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि तुम जागे नहीं, तुम कैसे सो गए थे, कोई कह रहा है तुम्हें जागना चाहिए था। मतलब एक दूसरे को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचंद्र जी हमें धोखा दे करके भाग गए। नींद ही आयु सराह मीना, धीन जीवानु रघुबीर हीना, जो पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो का स्मरण न मांगे दीन्हा। वह लोग अपनी निंदा कर रहे हैं। वही लोग, अब कुछ लोग तो समझ गए हैं, कह रहे हैं कि हम सो गए इसलिए भगवान चले गए, हमें सोना ही नहीं चाहिए, हम सो कैसे गए। मछलियों को भी सराहन करते हैं कि मछलियां भी बेचारी सो गई और हम लोग सो गए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी बिना हमें बताए जीने को छोड़ गए हैं। अब ऐसे जीना तो हमारे लिए धिक्कार है, ऐसे जीना
तो हमारे लिए धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यार से कहा वियोग ही रचा होता तो फिर उसमें मांगने पर तो मृत्यु ही नहीं देते हैं। मतलब विधाता अगर चाहते हैं तो वो मृत्यु देते हैं। अगर हम चाहते हैं भगवान से कि भगवान हमारी मृत्यु आ जाए तो भगवान मृत्यु भी नहीं आने देते, क्योंकि ये विधाता का लिखा हुआ है। यही विधि करत प्रलाप कलापा आए अवध भय आए अवध भर परितापा विस्मय वियोग न जाय अवधि अस सब रखिनासा। इस प्रकार बहुत से प्रकार प्रलय करते हुए संतोष पे और अवध, इस प्रकार जो अवध के लोग हैं अपने अपने प्रताप में सब लोग परेशान हो रहे हैं और करते हुए अयोध्या जी में आए। मतलब सब लोग अब अयोध्या जी धीरे धीरे लौट रहे हैं और विशेष वियोग की दशा को वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब इस तरह वियोग कर रहे, इस तरह परेशान है लोग कि वो अपनी दशा को वियोग नहीं कर सकते हैं। अवधिक अवश्य से ही प्राणियों को रखा जा रहा है। राम दरस हित नेप व्रत लागे कारण नाही नारी मानहु कोई कमल दीन विहित तमानि। सब स्त्रियां पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगी हैं। अब वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और भगवान के लिए व्रत कर रही हैं। व्रत की मतलब हम व्रत करेंगे तो भगवान जल्दी आ जाएंगे। जितनी स्त्रियां पुरुष हैं वो श्री रामचंद्र जी के लिए नियम से व्रत कर रहे हैं और नियम से पूजा पाठ कर रहे हैं और ऐसे दुखी हो गए हैं जैसे चौकी जो चारों तरफ जो मतलब रहते हैं लोग, वो सब एकदम से दुखी हो रहे हैं कि सूर्य के बिना कैसे दिन होता है, कि सूर्य के बिना कैसे दिन उगता है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इस तरह श्री रामचंद्र जी के बिना पूरे नगरवासी परेशान हो रहे हैं, वियोग कर रहे हैं। अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम उनके लिए व्रत करेंगे, पूजा करेंगे तो श्री रामचंद्र जी जल्दी वापस आ जाएंगे। इस तरह वो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस तरह एक दूसरे के प्रति इस तरह अपनी काया बनानी चाहिए, अपना एक अस्तित्व बनाना चाहिए कि जीवन में लोग आपके सहारे, आपके नाम से लोग जाने। ये नहीं कि आपके पापा के, आपके माता पिता के नाम से जाने। आपके नाम से जानेंगे तो आपके माता पिता को भी गर्व होगा आप पे कि हाँ मेरा बेटा है। हमारे बेटे के हिसाब से लोग हमें जानते हैं, हमारे नाम से नहीं जानते, कोई बात नहीं है, लेकिन वो ये जानते कि हाँ ये इनके बेटे का, इस लड़के का पापा है, मम्मी हैं, इस लड़के के माँ बाप हैं, इसलिए लोग जानते हैं। तो माँ बाप को बहुत गर्व होता है और बच्चे को भी आशीर्वाद मिलता है। अब भगवान अपनी काया छुड़ा के सोचे कि अगर मैं नहीं रात को जाऊंगा तो ये हमारे जो सैनिक हैं, ये हमारे नगरवासी, ये परेशान होंगे, हमें जाने नहीं देंगे। तो इसलिए उनको तीसरे पहर में रात को जाना पड़ा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। मंगल भवनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, पार्वती पति हर हर महादेव। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय।